welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a second professional MBBS student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. आज के वीडियो में we are going to discuss कि MBBS के लिए कितना फील लगेगा आपको वेस्ट बंगाल के एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो पे मैं पॉइंट वाइज बात करूँगी, एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा कैसा फील लग रहा है, चाहे वो रहने का हो या खाने का हो या फिर पढ़ाई का हो। तो सबसे पहले इस वीडियो को कैटेगराइज करते हैं 3 टॉपिक्स में, ऑफिशियल फ़ी, अनऑफिशियल फ़ी एंड एक्स्ट्रा फ़ी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे को बस एक बात बोलनी है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कोई भी MBBS में एडमिशन लेने वाला है वेस्ट बंगाल में। तो अगर आप या आपके कोई रिलेटिव्स भी है, फ्रेंड्स है, जो भी है एडमिशन लेने वाले वेस्ट बंगाल में, तो जाके ये वीडियो शेयर करो एंड इस वीडियो को आपको बहुत दूर तक पहुंचाना है, ये बात आपको याद रखनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले ऑफिशियल, देन अनऑफिशियल एंड देन एक्स्ट्रा फी। उसके बाद भी आई विल टॉक अबाउट कि आपका मंथली फी कैसा लगेगा, एनुअल फी कैसा लगेगा। उसके बाद भी आई विल टॉक अबाउट रहने का कैसे रहेगा, फिर खाने का कैसा लगेगा एंड आपको पढ़ाई का कितना लगेगा। तो सब कुछ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफिशियल, अनऑफिशियल एंड एक्स्ट्रा फी। तो सबसे पहले ऑफिशियल की बात करें तो आपको एडमिशन के दिन पे कितना पे करना होगा। हम लोगों का एक रिसिप्ट आता है, तो उस पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था, दैट इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। तो हमको लगा था फेब में हम लोगों का एडमिशन हुआ था, तो फेब से लेके जुलाई तक 6 महीने का फ़ी हम लोग को देना पड़ा था, दैट इज़ 4500। उसको बोलते हैं कॉलेज फ़ी फॉर 6 मंथ। 4500 लगा था। ट्यूशन फ़ी लगा था 11 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। अगेन एडमिशन फ़ी लगा था 1000 रुपीज़। ओके, सीट रेंट यानी कि हॉस्टल का रेंट आपको लगेगा 12 रुपीज़ पर मंथ एंड 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72 रुपीज़। एंड अगेन लाइब्रेरी बुक्स के लिए 1000 पे करना पड़ा था। वो रिसीट में ये 5 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कुल मिला के 4500, 11, 1000, 72 एंड 1000 पाँचों को ऐड करें तो 6583 रुपीज़ हमें एडमिशन के टाइम पे देना पड़ा था। एंड इसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ द एडमिशन फ़ी। ओके, इतना आपको ऑफिशियली पे करना पड़ेगा एट द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, दैट इज़ ऑन द डे ऑफ एडमिशन। क्लियर? उसके बाद आपको बुक्स वगैरह जो खरीदना होगा उसका अलग से आपको ऑफिशियली 6583 रुपीज़ पे करना होगा और इसके बाद आपका एडमिशन हो गया और नहीं देना होगा। हाँ, इसमें एक और ऐड कर सकते हो आप, जो कॉलेज का यूनियन होता है, सीनियर्स लोगों का कॉलेज का एक यूनियन होता है, स्टूडेंट्स यूनियन, तो उनको भी हमें 1000 रुपीज़ पे करना पड़ा था। तो डेट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। ओके, 6583 रुपीज़ पे करना होगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए इन वेस्ट बंगाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट उसके बाद आपको ऑफिशियली कितना पे करना होगा फॉर दैट ईयर। तो फेब से लेकर जुलाई तक हमने पे कर दिया। अभी अगस्त से लेकर नेक्स्ट साल के जुलाई तक हम लोगों को सेम टू सेम वैसे ही देना पड़ा था। पहले कॉलेज फ़ी लगा था 9000 रुपीज़, देन सेशन फ़ी लगा था जो उधर 11 था, मल्टीप्लाइड बाई 2 करके हमें 22 रुपीज़ देना पड़ा था, बिकॉज इट इज़ फॉर अ ईयर। जो आपने पहले दिया था वो 6 मंथ्स के लिए था और अब ये आपका टोटल ईयर वाइज आपको प्लान में बता रही हूँ। देन सीट रेंट 144 रुपीज़, दैट इज़ 12 रुपीज़ पर मंथ। आपको एक साल के लिए 144 रुपीज़ हॉस्टल का फ़ी देना होगा। देन एक्चुअल फ़ी जो हर साल लगता है, कुल मिला के आपको 9166 रुपीज़ हर साल लगेगा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10,000 रुपीज़। तो ऑफिशियली एट द डे ऑफ एडमिशन आपको 6583 पे करना होगा। उसके बाद बहुत टाइम बाद, 6 महीने बाद आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए एक साथ पे करना होगा, दैट इज़ अराउंड 10K आप मान के चलो। ठीक है, एडमिशन के दिन पे इतना आपको नहीं देना होगा। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। लेट्स टॉक अबाउट अनऑफिशियल, जो आपको शायद आप जब आओ तब आपको पे करना पड़ सकता है। आपका कितना खर्चा होगा अनऑफिशियली, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अनऑफिशियली में मुझे पता जितना है, मैं फूड के बारे में बात कर रही हूँ, रेंट के बारे में एंड अदर एक्सपेंसेस। तो फूड अगर आप हॉस्टल से ले रहे हो तो आपको लगेगा 50 रुपीज़ पर मील, लंच प्लस डिनर।
50 + 50 100। और अगर आपको कोई स्नैक्स करना है, ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग स्नैक्स, उसके लिए भी मान लो आपका 100 रुपया लग गया, तो 200 से 300 रुपये में आपका एक दिन का खाने पीने का सारा सब कुछ आपका हो जाएगा। अगर रेंट की मैं बात करूँ तो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको लगेगा 12 रुपीज़ पर मंथ, और ये तो आपने पहले दे ही दिया, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी कॉलेज वालों को दे दिया है। और अगर आप पीजी में रह रहे हो या रेंट में रह रहे हो या फिर आपने कोई फ्लैट खरीदना चाहा, तो आपको मंथली 3000 to 6000 आपको मान के चलो कि आपको देना ही पड़ेगा। एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक क्लॉथ्स एंड ऑल, जो कि शुरू में आपको देना पड़ेगा, वो है पहला तो एप्रन, फिर हो गया निडल, फोर्सेप्स, फिर ग्लोव्स, ये सब के लिए जो भी आपको पे करना होगा वो आपका हो गया अनऑफिशियल। उसमें मान लो 1000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके होंगे, लाइक बुक्स, लॉग बुक्स, प्रैक्टिकल नोटबुक एंड अदर स्टेशनरी आइटम्स, जो कि आपको शुरू में ही खरीदना होगा। तो इसका मतलब कि शुरू में ही आपका इतना खर्चा होगा। तो सब कुछ मिला के मान लो 4 to 5,000 में आपको बुक्स मिल गया, फिर प्रैक्टिकल नोटबुक्स के लिए आपको 1000 लग गया, लॉग बुक के लिए आपको 1000 लग गया। तो सब कुछ मिला के मैं मान लूँ कि आपका 8 to 10,000 इस वे में खर्चा हो जाएगा, और इसमें आपका सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा एक साल का। तो 8000 में आपको पूरा सब कुछ आपका हो ही जाना चाहिए। इनफैक्ट इससे कम में भी आपका हो सकता है। और अगर हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल में क्या एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, दैट इज़ 30 to 50 रुपीज़ पर मंथ, और इट इज़ द हॉस्टल मेंटेनेंस फ़ी, जो डिपेंड करता है कि आपका हॉस्टल मॉनिटर कैसा है, वो कितना आपको चार्ज करता है। तो वो हर किसी को देना पड़ता ही है। एंड अगर दूसरे बात इवेंट्स की बात करूँ तो जो कि अराउंड लाइक आपका 3 to 5000 ईयरली आपको लग जाएगा, क्योंकि हर एक बैच को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो भी आने वाले फेस्ट हो गए, इवेंट्स हो गया, फेयरवेल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उसमें 3 से 5000 आपको देना पड़ेगा। एंड ये आपको शुरू में देना नहीं पड़ेगा, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में आपको पता चलेगा कि शुरू में कितना खर्चा होगा, प्लस मंथ के एंड में कितना खर्चा होगा, प्लस साल के एंड में कितना खर्चा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा क्लियर हो जाओगे। अभी अगर आपको कोई मासी रखना है आपके काम के लिए, लाइक कपड़े धोना, बर्तन धोना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो आपको 200 से 300 रुपये लगेंगे पर मंथ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। नाउ लेट्स समराइज दिस थिंग। समराइज मैं 3 पॉइंट में करूँगी, पहले पढ़ाई, फिर रहना एंड देन खाना। तो ध्यान से सुनो मेरी इस बात। तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन फ़ी देनी पड़ेगी, दैट इज़ 6583 रुपीज़, प्लस 1000 रुपीज़ हमको देना पड़ा था, अभी शायद 2000 भी हो सकता है, वो था स्टूडेंट यूनियन को। तो लगभग अराउंड 7583 हमें कॉलेज में देना पड़ा था। उसके बाद 4 से 5000 बुक्स का खर्चा हो गया, प्लस 1000 2000 स्टेशनरी का खर्चा हो गया, एप्रन, ये सब का खर्चा हो गया। तो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली आपका 12,000 खर्चा होएगा। जैसे ही आप कॉलेज में आओगे तो पढ़ाई वढ़ाई, बुक्स एंड ऑल ऑफ दैट, एडमिशन सब कुछ मिला के ऑफिशियली आपका खर्चा होगा 12 to 15,000, आप मान के चलो, ठीक है। और जो बाद में खर्चा होगा उसके हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। शुरू में आपको कितना पैसा रखना होगा अपने पास, उतना मैं बात कर रही हूँ आपको। तो 12 to 15,000 आप मान के चलो। और ऑफिशियली आपको बाद में कितना खर्चा होगा उसके लिए आपको, आप मान के चलो, ऑफिशियली आपको 10,000 हर साल का देना पड़ेगा। दैट इज़ बहुत बहुत कम, लाइक अराउंड 1000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप रहने की बात करो तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, हॉस्टल, वो पैसा आप पहले दे चुके हो। अभी हॉस्टल में रहना इज़ लाइक फ्री, कुछ खर्चा नहीं होगा। अगर आप पीजी में रह रहे हो तो 3000 से 5000 के अंदर आपको पीजी मिल जाएगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग लगेगी, फिर वाटर का खर्चा अलग सा होगा। तो डेट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पीजी दैट यू आर लिविंग इन। उसके बाद अगर आपको बेड लेना है, अलमीरा लेना है, टेबल चेयर वगैरह ले लेना है, तो वो डिपेंड करता है आप किस रूम पे हो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो हॉस्टल्स में बेड टेबल चेयर तो आपको मिल ही जाएगा, बट अलमीरा का आपको मैनेज करना होगा। अलमीरा लगभग सभी लोग खरीदते ही है हॉस्टल में आके, तो 4 से 5000 के अंदर आपको अलमीरा अच्छा खासा मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट खाना। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो सबसे पहले हॉस्टल में आके आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा फॉर योर रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ 1000 रुपीज़। जैसे ही मैं एंटर करी तो मुझे 1000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ा था हॉस्टल के कैंटीन में। उसके अलावा मुझे
लाइक लंच के लिए 50 रुपीज़, फिर डिनर के लिए 50 रुपीज़ एंड स्नैक्स के लिए 20-30, इवनिंग स्नैक के लिए 20-30। तो ये सब कुछ मिला के मेरा एक दिन का खर्चा खाने पीने में 150 to 200 रुपीज़ मेरा लग ही जाता है। तो 150 to 2 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट मैं बोल रही हूँ। इट कैन गो अबव लाइक 200 ऑल्सो, अप टू 300, और डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो, कितना परचेस करते हो बाहर से चीज़ें, तो वो वेरी करता है, वो और इंक्रीज भी कर सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए मंथ के एंड पे 3000 तो ऑलरेडी हो चुका है लंच और डिनर को मिला के, प्लस अगर आप 1000 स्नैक्स का भी ले लो तो 4 से 5000 आपका खाने का हॉस्टल में खर्चा लगेगा ही। इसके अलावा अगर आपका खर्चा और ज़्यादा है तो वो डिपेंड करता है आपके खाने के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स कैटेगराइज दिस वीडियो इनटू 2 मोर पॉइंट्स, दैट इज मंथली अमाउंट एंड एनुअल अमाउंट। तो इसके बाद आप पूरा क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो मंथली आपको हॉस्टल में मान लो 5000 का आपको खाने के लिए लग रहा है, और 30 to 50 आपको मंथली देना पड़ रहा है एज ए हॉस्टल मेंटेनेंस फी, और अदर एक्सपेंसेस भी होता है। तो मान लो कि आपका हॉस्टल में रहने का और खाने का जो खर्चा है वो कुल मिला के 6000 हो गया होगा। अभी अगर आप पीजी में रह रहे हो तो रेंट के लिए आपको 5000 देना पड़ेगा, प्लस खाने के लिए आपको 4-5 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 10 से 12 हज़ार में आपको पीजी में रहने को मिल जाएगा। तो आपका अमाउंट होगा 10 to 12,000 पर मंथ। हॉस्टल में वही था 6000 और उसका डबल हो गया पीजी में, दैट इज 10 to 12,000। ये हो गया आपका मंथली हॉस्टल का और पीजी का रहने खाने का सब कुछ मिला के। और एनुअली में बात करूँ तो मंथली हम लोगों को एकेडमिकली कोई फ़ी देना नहीं पड़ा था, जो होता है वो एनुअली ही होता है। तो एनुअली हॉस्टल की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने 6000 काउंट किया था, 6 into 12 करके मेरे को मिला 72,000 एनुअली। और फ़ी की बात करें तो लाइक आप मान के चलो 10,000 आपका खर्चा हुआ, अगर और भी थोड़ा ऐड कर दे तो मान लो 20,000 आपका एनुअली खर्चा पड़ रहा है पढ़ाई में। तो दोनों को मिला के 72,000 प्लस 20,000 हो जाता है 92,000। ये तो मैंने बहुत इंक्लूड करके ही बोला, और बहुत कुछ होगी जो आपको एलिमिनेट करना होगा। तो पूरा मिला करके भी अगर देखा जाए तो 80 to 90,000 में आपको एक साल में सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो 1 लाख के अराउंड ईयरली आपको खर्चा करना पड़ेगा, तभी आपको MBBS करने मिलेगी। पढ़ाई के अलावा भी खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, सब कुछ मिला के लाइक अराउंड 80 to 90,000 आपका खर्चा पड़ेगा। तो मंथली फ़ी ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस आर अराउंड लाइक 2.5 to 3 lakhs, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच लो कि उसका कितना ज़्यादा खर्चा है, और उसी खर्चे में आपने पूरा एक साल में वो एक ईयर आपने कर लिया। तो अगर 1 लाख इंटू 5 करें तो 5 लाख MBBS करने में आपको लगेगा। मान लो कि अगर 5 लाख भी आपने नहीं काउंट किया, उससे ज़्यादा काउंट किया, तो फिर भी इट वुड बी अराउंड 8 lakhs में तो आपका पूरा 5 साल का MBBS हो जाएगा। और वहाँ पे 8 लाख तो लाइक एक साल का फ़ी होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, और वो वेरी करता है कि कितना कॉस्टली वो कॉलेज है। कोई कॉलेज का तो 12 lakhs रुपीज़ पर ईयर भी होता है। तो 1 लाख एक मंथ में आपको खर्चा करना होगा अगर आपको प्राइवेट में MBBS करनी हो तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डेटा एज इट इज़ जो मेरा कैलकुलेशन बताता है एंड मेरा जो भी रिसर्च किया हुआ डेटा है वो सबसे मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया कि पहले ऑफिशियल खर्चा, अनऑफिशियल, देन आपको अदर एक्सपेंसेस, एंड मंथली एंड ईयरली भी कैसा आपको खर्चा होगा वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया। प्लस हॉस्टल में और पीजी में कैसा खर्चा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। प्लस आपको रहने का, खाने का और कॉलेज का कितना खर्चा हो सकता है, रफ टू रफ मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको बता दिया। तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो की नीड बहुत लोगों को है, मुझे पता है। वेस्ट बंगाल की कॉलेजेस की फ़ी कोई ऐसे आपको खोल के नहीं बताएगा, ये मैं दावा के साथ कह सकती हूँ। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू शेयर ऑल ऑफ दिस विथ यू गाइज। तो कृपया करके जाओ, शेयर करो एंड लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।